Sudeep from 6th standard and today I am here to speak Vedic Hindi story on मत्स्य। बहुत समय पहले सम्राट सत्यव्रत नामक एक बहुत ही अच्छे और धार्मिक राजा पूरे संसार पर राज करते थे। एक दिन जब राजा सत्यव्रत नदी में नहाने गए तो उन्होंने अपनी हथेलियों में कुछ साफ पानी भरा। पानी के साथ एक छोटी मछली भी आ गई। राजा ने तुरंत उसे वापस पानी में डाल दिया। उसके बाद राजा ने एक धीमी आवाज सुनी, मेरे प्यारे राजा, तुम मुझे वापस क्यों फेंक रहे हो, जबकि यहाँ बहुत ही बड़ी मछलियाँ हैं जो मुझे खा जाएंगी। कृपया मेरी मदद करो। राजा ने इस बोलने वाली मछली को देखकर आश्चर्यचकित होकर राजा ने उसे एक घड़े में डाल दिया। फिर राजा अपने महल में लौट आए। अगले सुबह जब राजा मछली को देखने गए तो वह यह देखकर हैरान रह गए कि मछली अब बड़ी हो गई थी और अब वह लगभग उस घड़े जितनी हो गई थी। राजा ने उस मछली को एक बड़े तालाब में डाल दिया। फिर राजा ने देखते ही देखते कुछ ही पलों में वह मछली बहुत बड़ी हो गई। राजा उसे पास की झील में ले गए जो कि बहुत बड़ी थी, लेकिन वह झील भी छोटी पड़ने लग गई। तो राजा ने उसे समुद्र में ले जाने का निश्चय किया। फिर जब राजा समुद्र में उस मछली को डाल रहे थे तो उस मछली ने कहा, हे वीर, इस समुद्र में बहुत ही बड़ी मछलियां हैं जो मुझे जिंदा ही खा जाएंगी, मुझे समुद्र में न डालो। तो राजा ने उस मत्स्य से पूछा कि तुम कौन हो? तुम अवश्य ही भगवान के अवतार हो। कृपया मुझे बताओ कि हे भगवान, कृपया मुझे बताओ कि आपने यह रूप क्यों धारण किया है। यह देखकर उस मत्स्य ने कहा, हे राजन, आपकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैंने स्वयं को आपके सामने मत्स्य के रूप में प्रकट किया है। अब इसका क्या कारण सुनो, कृपया ध्यानपूर्वक सुनो। यह ब्रह्मांड शाश्वत नहीं है, यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इस दुनिया में सब कुछ अस्थायी है। मेरी व्यवस्था के अनुसार आज से 7वें दिन पूरा ब्रह्मांड पानी से भर जाएगा। जब सभी ग्रह जलमग्न हो जाएंगे तो मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नाव तुम्हारे सामने आएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें सभी प्रकार की जड़ी बूटियां और बीज इकट्ठा करो और जीवित प्राणियों आदि के साथ तुम जहाज में बैठ जाओ। यहाँ तक कि सूर्य और चंद्रमा भी बहुत मंद हो जाएंगे। केवल सप्तऋषियों के प्रभामंडल से ही प्रकाश होगा। जब तेज हवाएं तुम्हारी नाव को हिलाएंगी तो उसे वासुकी नामक विशाल सांप की रस्सी को मेरे सींग से बांध देना। जब तक तूफान थम नहीं जाता हम दोनों मिलकर पानी पर यात्रा करेंगे। उस दौरान मैं तुम्हें वेदों का ज्ञान दूंगा। ये पवित्र पुस्तकें ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करती हैं। इस प्रकार तुम मेरे और मेरे द्वारा की गई रचना के बारे में सब कुछ जान जाओगे। राजा को आदेश देकर मत्स्य देव समुद्र के बीच में तैरकर चले गए और राजा सत्यव्रत प्रतीक्षा करने लगे। ठीक एक हफ्ते बाद आसमान में बड़े बड़े काले नीले बादल आए। खंभों जितनी मोटी बारिश होने लगी। धीरे धीरे सभी नदियां उफान पर आ गईं। राजा सत्यव्रत को भगवान का आदेश याद आया और उन्होंने देखा कि एक विशाल नाव उनकी ओर आ रही है। विभिन्न प्रकार के बीज, जड़ी बूटियां और लताएं लादकर राजा सप्तऋषियों और सभी विभिन्न जीवों के साथ नाव पर सवार हो गए। भयंकर तूफानों ने नाव को इधर उधर हिलाया, लेकिन राजा को डर नहीं लगा क्योंकि उन्होंने भगवान को याद किया। अचानक उसने भगवान मत्स्य का विशाल सुनहरा रूप देखा जो उनकी ओर तैर कर आ रहा था। उसके सिर पर एक बहुत बड़ा सुनहरा सींग था। राजा ने उसे वासुकी सांप का उपयोग करके नाव को मत्स्य के सींग पर डाला। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान मत्स्य विशाल लहरों में तैरते हुए और नाव को खींचते हुए वेदों के ज्ञान की व्याख्या करने लगे। राजा और सभी संतों ने ध्यानपूर्वक सुना। विशाल मछली के रूप में दिव्य पुरुष के वचन सुनकर राजा और सभी संत शांत और प्रसन्न हो गए। इस प्रकार उनमें ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित हुआ। बाद में जब प्रलय थम गया और पुनः सृष्टि का निर्माण हुआ तो वेदों को ब्रह्मा जी को दे दिया गया। उन वेदों का नाम था यजुर्वेद, सामवेद, यथावेद, अर्थवेद। थैंक यू।